और नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली का एतराफ़, इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफ़ी। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से मुतालिक हमदर्दियाँ। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से वाबस्तगी भी मंजर आम पर आ गई है। कमिश्नर रावलपिंडी सोशल मीडिया पर एक सियासी जमात से मुतालिक अपनी राय देते रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से मुतालिक हमदर्दियाँ हैं जो कि सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर उसके साथ वो बयानात भी देते रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली का एतराफ़, इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफ़ी हो गए। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से मुतालिक हमदर्दियां भी अब सामने आ गई हैं। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से वाबस्तगी मंजर आम पर आई है और सोशल मीडिया पर एक सियासी जमात से मुतालिक उन्होंने अपनी राय दी थी जो कि अब सामने आ गई है। और नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली का एतराफ़, इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफ़ी। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से मुतालिक हमदर्दियाँ। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से वाबस्तगी भी मंजर आम पर आ गई है। कमिश्नर रावलपिंडी सोशल मीडिया पर एक सियासी जमात से मुतालिक अपनी राय देते रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से मुतालिक हमदर्दियाँ हैं जो कि सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर उसके साथ वो बयानात भी देते रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली का एतराफ़, इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्ताफ़ी हो गए। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से मुतालिक हमदर्दियां भी अब सामने आ गई हैं। कमिश्नर रावलपिंडी की एक सियासी जमात से वाबस्तगी मंजर आम पर आई है और सोशल मीडिया पर एक सियासी जमात से मुतालिक उन्होंने अपनी राय दी थी जो कि अब सामने आ गई है। कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने बयानात से मुल्क की सियासत में एक और हलचल पैदा कर दी है। सीनियर तजियाकार हामिद मीर ने कमिश्नर पिंडी के बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए बयान दिया है कि कमिश्नर लेवल का बंदा बड़ा ओहदेदार होता है। अगर उन्होंने कोई बात की है तो जरूर उनके पास कोई ना कोई सबूत होगा, लिहाजा उनसे पूछगछ या इंक्वायरी होनी चाहिए। गिरफ्तार करना मुनासिब नहीं है। तहकीकात होनी चाहिए और सोचना चाहिए कि कमिश्नर साहब ने ऐसी बात क्यों की, जबकि इलेक्शन को अब कई रोज गुजर चुके हैं और अब वो बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई सबूत तो होगा जिसकी बुनियाद पे वो ऐसी बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरदीद तो कर दी गई है, लेकिन अगर तहकीकात के बाद सबूतों के साथ तरदीद की जाती तो ज्यादा मुनासिब होता। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर संगीन सवाल हैं। सिंध, बलोचिस्तान और कई जगहों पर कई शिकायत हैं और आज कमिश्नर पिंडी सामने आए। मेरी इत्तलात के मुताबिक उन इलाकों के कई सरकारी अफसरान जिन्होंने आरओ और प्रिजाइडिंग अफसरान के राय सरंजाम दिए, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन में इसी नौयत की बातें लिख कर जमा करवाई हैं। कमिश्नर रावलपिंडी कह रहे हैं कि उन्हें सजाए मौत भी दे देनी चाहिए, तो इस तरह के इल्जामात नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। उनके पास यकीनन कोई न कोई सबूत होंगे। मैं समझता हूँ कि पिंडी डिवीजन ही नहीं, सारे मुल्क में यही इल्जाम लग रहे हैं। जैसे इस्लामाबाद की बात की जाए तो NA 47 में से PTI के आज़ाद उम्मीदवार ही नहीं, जबकि जमात इस्लामी का उम्मीदवार भी यही कह रहा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक PTI का आज़ाद उम्मीदवार जीता है, जबकि मुस्तफा नवाज ठोकर भी इसी हलके में अपने फॉर्म 45 लहरा रहे हैं और यही बात कर रहे हैं कि PTI का आज़ाद उम्मीदवार जीता है। तो बड़े संगीन इल्जाम है। देखना यह है कि अब इलेक्शन कमीशन किस तरह इन इल्जामात का सामना कर रहा है।